हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यासिर जावेद। आज हम लोग फिर से आए हैं एक नए टॉपिक के साथ, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जो कि क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करेंगे। ये वो सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो बिहार बोर्ड हमेशा अपने एग्ज़ाम में पूछते चले आ रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार बोर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सी गैस उत्सर्जित होंगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रियाएं करेंगी। तो स्टूडेंट, धातु जैसे हम मान लेते हैं कि धातु जैसे कौन सा है, मैग्नीशियम क्या है, एक तरह का धातु है। अगर मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रियाएं करेंगी, मान लेते हैं, तो क्या बनाएगा? MgO प्लस H2। क्या बना? MgO प्लस H2। तो ये जो H2 गैस है, ये H2 गैस क्या होने वाली है? रिलीज होने वाली है। ये गैस रिलीज होंगी। तो H2 गैस कौन सा मानी क्या? हाइड्रोजन गैस। तो क्या होगा कि जब भी कोई धातु पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से कोई भी यौगिक बनेगा तो हम लोग उसको बोलते हैं वैद्युत संयोजी यौगिक। वैद्युत संयोजी कौन सा है? ये आंसर ऑब्जेक्टिव नंबर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो स्टूडेंट्स, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग संगमरमर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। CaCO3 को हम लोग क्या कहते हैं? संगमरमर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल H में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या होगा? क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन कितना है? 2 और ऑक्सीजन कितना है? 1। तो क्या होगा इसका ऑब्जेक्टिव आंसर? 2:1, 2:1। अगला क्वेश्चन है, शोषण किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो क्या होता है शोषण? क्या किस प्रकार की अभिक्रिया हम लोग कहेंगे? शोषण में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। हम लोग क्या बोलेंगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि रिमूवल हो रहा है, या कह सकते हैं रिमूवल हो रहा है किसका? हाइड्रोजन का। किसका? साथ साथ ये भी होता है अगर किसमें? शोषण की अभिक्रिया में। ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे? तो अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो क्या होगा? एडिशन मतलब जोड़, मतलब जुटेगा। क्या जुटेगा? ऑक्सीजन जुटेगा। जब ऑक्सीजन जुटेगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं? क्या ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन या फिर उपचयन? क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन या फिर उपचयन कहेंगे। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? क्या है? साग सब्जी। साग सब्जी इसमें क्या ऐसे किसको बोलेंगे? मतलब ये समझ लो कि हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा? जो साग सब्जी विघटित होकर क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है। क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है। तो हम लोग यहाँ ये बोल सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया हम लोग लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है। ऊष्मा भी निकलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब शोषण के बारे में अभी हम लोग पढ़े। शोषण में भी क्या होता है? ऊष्मा निकलता है।
क्या निकलता है, उष्मा निकलता है। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं श्वसन भी क्या है, एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। क्या है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, हम लोग लिख सकेंगे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। इसमें क्या है, ऊर्जा निकलती किस फॉर्म में निकलती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसको हम लोग पढ़ते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि ऊर्जा निकलती है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या है, ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। क्या अभिक्रिया, क्वेश्चन अभिक्रिया क्या है, 2CO + O2 2CO, कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अवकरण, कॉपर का नाइट्रेशन। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यानी कि कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो सिंपल क्या बोलेंगे, कॉपर का ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रही है। अगला क्वेश्चन क्या, 8वां क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। सिल्वर क्लोराइड का रंग हमेशा याद रखेंगे, सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, वाइट होता है सिल्वर क्लोराइड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, CuO + H2, Cu + H2O किस प्रकार का अभिक्रिया है। इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि ये ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ये कह सकते हैं क्या, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ भी रही है ना, और हाइड्रोजन अलग भी हो रहा है, किसी से चला जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं इट इज़ ए रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, ऑक्सीकरण और अवकरण, या अपचयन और उपचयन जब एक साथ होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, समीकरण CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अगर हम क्या करें, ब्रेक करें तो क्या निकलता है, CaO + CO2 किस प्रकार का अभिक्रिया है। किस प्रकार का मतलब ब्रेक डाउन हुआ, टूट गया। कैल्शियम कार्बोनेट को मान ली गर्म करेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों टूट गया। तो क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं वियोजन हुआ। जब भी कोई अभिक्रिया दो अलग अलग पार्ट में बढ़ जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं जब अणु, लिख लीजिए इसका, जब अणु टूटकर छोटे कणों में बदल जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, इसका ये डिफिनेशन है। अगला क्वेश्चन क्या है देखें हम लोग, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या, दोनों अलग अलग जगह से हट जाएगा। जैसे कि क्या है, CaCO3 + CO2, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये तो गलत ही लिखा है। CaO + 2CO2 ये भी विस्थापन अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को मतलब हटाने की कोशिश करता है। देखो यहाँ क्या है, Fe है और SO4 है। यहाँ क्या किया है, कॉपर के साथ हटा दिया सल्फेट को, Fe और SO4 एक साथ जुड़ गया और कॉपर अलग हो गया। ये क्या कर दिया, एक दूसरे को विस्थापित कर दिया। तो इसी को हम लोग बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाता है, करता है, एक दूसरे को अलग कर, कोई जो ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस होगा उसके साथ पहले जाकर के जुड़ जाएगा और ये अलग हो जाएगा। तो क्या हो गया, सल्फर के साथ जुड़ गया और कॉपर अलग हो गया। तो ये क्या आंसर, नंबर, ऑब्जेक्टिव नंबर आंसर का C सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग वृद्धि क्या कहलाता है। किसका योग, ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीडेशन, सिंपली ऑक्सीडेशन कहेंगे। या अगर आपका हिंदी इसका जानना है तो ऑक्सीडेशन का हिंदी क्या होता, उपचयन। ठीक है, अगला, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग की हो जाती है, तो X तत्व का नाम बताइए। सिंपली है क्या, एक कोई तत्व है जिसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो ब्लैक हो जाता है। मान लेते हैं कोई भी है X सब्सटेंस, इसको हम क्या हीट दिए गर्म की ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वो क्या हो गया, ब्लैक हो गया। तो वो सब्सटेंस है कौन सा, कॉपर। कॉपर को हम लोग जब भी गर्म करेंगे वायु की उपस्थिति में तो कॉपर क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन क्या है, Na2SO4 प्लस BaCl2 क्या हुआ, BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त समीकरण की अभिक्रिया हैं। मतलब ये इसके साथ अभिक्रिया करके कौन सा अभिक्रिया किया। देखो NO क्या बनाया क्या है, NaCl, ये इसके साथ अभिक्रिया कर लिया और BaSO4 के साथ अभिक्रिया कर लिया। BaSO4 अलग बन गया, ये अलग बन गया, तो कितना भी एक विस्थापन यहाँ एक और दो एक दूसरा विस्थापन, तो क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन। जब भी ऐसा कोई बड़ा सा कुछ मतलब कोई भी समीकरण दिया हुआ हो, उसमें सबसे पहले देखें क्या एक दूसरे को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। अगर कोई एक विस्थापित हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। अगर दोनों विस्थापित हो रहा है तो क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगला है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक का फॉर्मूला क्या होगा, Zn। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा, H2SO4, याद है ना, क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस H2। सिंपल समीकरण है, तो क्या गैस निकलेगी, ये H2 गैस निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है। तो ये एक तरह का क्या है, पूछ लिया, क्या पूछ लिया, ये एक तरह का डिफिनेशन ही पूछ लिया। तो हमेशा याद रखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समीकरण H2 प्लस O2 इज इक्वल टू क्या है, 2H2O। तो क्या बना रहा है, H2 प्लस O2 क्या बना, 2H2O बना रहा है। यह एक तरह का क्या कर रहा है, एक दूसरे को ऐड कर रहा है, एडिशन रिएक्शन, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या, संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, या संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता। हमेशा ये क्वेश्चन याद रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में जो ऑक्सीजन निकलती है वो वाटर से निकलती है। ये वाटर क्या होती है, H2O ब्रेक डाउन होकर के H2 अलग हो जाती है और ऑक्सीजन अलग होते हैं, और यही ऑक्सीजन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कभी भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होएगा, CO2 वाला ऑक्सीजन हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, हम लोग H2O वाला ऑक्सीजन जो होता है उसको इस्तेमाल करते हैं, इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो लेड नाइट्रेट, पहले हम सोचेंगे लेड नाइट्रेट क्या है। लेड का फॉर्मूला होता है Pb, क्या होता है Pb, और नाइट्रेट क्या होगा, NO3। Pb का इस तरह आ जाएगा होल 2, इसको हम लोग गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, PbO निकलेगा एक चीज़, दूसरा ये ब्रेक डाउन होकर के NO2 निकलेगा, और तीसरा क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है, और ये हमेशा याद रखेंगे लेड नाइट्रेट जो होता है ये क्या होता है, वाइट कलर का होता है। कैसा होता है, सफ़ेद होता है, पहली बात। या हम इसको बोल सकते हैं रंगहीन होता है। ये पूछता है एग्जाम में कि लेड नाइट्रेट का रंग कौन सा हो सकता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, सफ़ेद या रंगहीन। और दूसरा इसका प्रॉपर्टी क्या है कि ये क्या होता है, पानी में घुल जाता है, पानी में घुलनशील बोलेंगे। ठीक है, देखो तीन ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव से 3 क्वेश्चन ही आ गया। अब अगला क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं लेड ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, लेड ऑक्साइड। ठीक है, NO2 क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, और ये O2 तो गैस है, ऑक्सीजन। तो क्या मतलब कौन कौन सा बना, NO2, PbO है, PbO नहीं ऑब्जेक्टिव में, चलो कोई बात नहीं, NO2 है, NO2 यहाँ भी है और NO2 यहाँ भी। इसके अलावा क्या, O2 भी निकलता है। तो O2 ऑब्जेक्टिव देखो ये भी दिया है, ये भी दिया है, लेकिन हमको ये सही लग रहा है 2, और तीसरा कंफ्यूज कर रहा है, N2O कर दिया है। तो आंसर क्या होगा, NO2 नो कि N2O। तो तीनों कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी, NO2, क्योंकि हमको क्या प्राप्त हो रहा है, NO2 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा से जिंक, किसी भी आयरन में अगर हम जिंक को लेपित करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। क्या बोलते हैं, गैल्वनाइजेशन या गैल्वनीकरण। तो इंग्लिश में ग्लेविनाइज, इसको हम लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं गैल्वनाइजेशन, गैल्वनाइजेशन या फिर गैल्वनीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, ZnO है, Zn से ऑक्सीजन भाग जा रहा है
और ऑक्सीजन कहाँ जाके ऐड, यहाँ पे कार्बन के पास ऐड हो रहा है, यहाँ Zn से ऑक्सीजन निकल करके यहाँ चला गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कार्बन का उपचयित हो रहा है, कार्बन का उपचयन हो रहा है। तो हाँ, ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है। क्या कार्बन क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, क्योंकि इसमें ऐड हो रहा है। तो क्या बोले, कार्बन ऑक्सीडेटिव हो रहा है, कार्बन का उपचयन हो रहा है। ठीक, पहला आंसर सही है, अगला हमको देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होगा, अधिक क्रियाशील होगा, है ना। जिंक तथा लेड कॉपर के, इसलिए कॉपर कम क्रियाशील होता है, किसके कंपैरिजन में, इन लोग। तो क्या बोलेंगे, जिंक तथा लेड क्या अधिक क्रियाशील है, तुरंत क्रिया कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अब पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो वे अभी जिनमें मतलब आयनों के बीच आदान प्रदान होगा, तो ये समझ लीजिए कि मतलब उसमें समीकरण में ज़्यादा क्या बोलते हैं, ज़्यादा मेटल्स होंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, दो अभिक्रियाएं साथ साथ होंगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 2Mg + O2 + 2MgO। तो क्या मतलब दोनों को जोड़ करके कोई एक नई चीज़ बना, तो क्या बनेगा, संयोजन अभिक्रिया। आंसर नंबर डी कहेंगे, क्या बनेगा, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, क्योंकि ऐड हो रहा है यहाँ पे, तो Mg और ऑक्सीजन मिलकर Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। सिंपल क्वेश्चन है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब क्या है कि कोई भी दो रिएक्शन मिलता है और कोई एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो इसमें क्या बोलेंगे भाई, संयोजन, मतलब कोई जो सिंपल इसी को इसमें लिख दिया, इसी का चीज़ को इसमें लिख दिया और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ का दो पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा था। हम लोग यहाँ बोल सकते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्पत्ति होती है। हमेशा याद रखें, जो मैग्नीशियम रिबन है इसको हम जलाएंगे, अगर हम जलाना होगा इसको, तो इसमें क्या होगा, श्वेत मतलब वाइट कलर का क्या निकलेगा, वो एकदम वाइटनिंग लाइट निकलेगा, श्वेत चमकदार। ये एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें इसका मतलब इसका एक फोटो भी दिखाया हुआ है, मैग्नीशियम रिबन को जला करके, जिसमें क्या है, वाइट कलर का दिखता है। ठीक है, तो क्या होगा, श्वेत और चमकदार। अगला क्वेश्चन क्या है, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है। धात्विक ऑक्साइड को हमेशा याद रखना, धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, अक्सर क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को जब ऑक्साइड का होगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा MgO2 बनेगा, तो वो क्या होगा, हमेशा याद रखेंगे, क्षारीय प्रकृति। इसको कैसे कर सकते हैं, मैग्नीशियम को H2O के साथ जो डालेंगे पानी के साथ जब रिएक्शन कराएंगे, तो क्या होगा, MgOH होल 2, और MgOH होल 2 का एक क्षार है। क्या है, ये एक क्षार है, क्या है, क्षार, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक इन नेचर, बेस होगा। ठीक है, कौन, धात्विक ऑक्साइड हमेशा क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और अधातु के ऑक्साइड अगर हमको याद रखना हो तो सिंपल है, सल्फर + O2। सल्फर को अगर हम करें, SO2 को अगर पानी में डालें, जो हमारा निकलेगा उसको हम लोग H2SO3, जो कि क्या है, एक एसिडिक प्रॉपर्टी का है। क्या है, एसिडिक इन नेचर है। तो क्या बोलेंगे, अम्ल प्रकृति का। ये एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड हमेशा क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधात्विक ऑक्साइड हमेशा अम्ल प्रकृति के होते हैं। ये कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है, बिहार बोर्ड कई बार ये क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीडेटिव कौन है, जो कि ऑक्सीजन को बढ़ाता है। तो कौन, ऑक्सीजन ही ऑक्सीकारक होगा, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। अवकारक गुण किसको बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसको बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो हमेशा याद रखें अभी H2S, ये जो क्वेश्चन है बोर्ड कई बार पूछा है H2S के बारे में। H2S क्या करता है, एक अवकारक है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है। चांदी के संक्षारण
के फलस्वरूप ये समझ ले कि चांदी जब भी आपने घर में देखे होंगे, चांदी के जो बहुत दिन से उसको मतलब सफाई नहीं होती तो उसमें क्या ब्लैक ब्लैक डॉट डॉट दिखने को मिलता है। तो क्या हमेशा या संक्षारण मतलब उसमें क्या हो रहा है, जंग लगना। चांदी में जो जंग लगता है क्या है, काला काला रंग का जंग लग जाती है, काली रंग की। ठीक है, जो ये प्रैक्टिकल की चीज़ अपने घर में आसपास में देखें, चांदी की अंगूठी किसी के पास होगी तो अगर बहुत दिन से उसकी सफाई नहीं हुई है तो वो काला काला रंग का दिखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, H2S प्लस I2 2HI प्लस S कौन सा उपचायक है? उपचायक है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग दिया। इसमें क्या कर रहा है, I2 ने अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो हम कह सकते हैं कि कौन है इसमें उपचायक, I2 है। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, समीकरण Cu प्लस O2 प्लस 2CO किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसमें क्या है, ऑक्सीजन भी आ रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन ही आ रहा है, ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो रहा है। सिंपल क्या, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन अगर होना तो मतलब क्या, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ। एडिशन मतलब जुटा। कौन जुटा, ऑक्सीजन अगर जुटता है तो क्या कहते हैं हम लोग ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं। ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं। ये सिर्फ इंग्लिश में लिख दिया फंसाने के लिए। ठीक है, बिहार बोर्ड के वालों को। वे अभिक्रिया जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये पिछला भी एक क्वेश्चन था, देखो बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है बिहार बोर्ड। अगला क्वेश्चन क्या है, लोहों में जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहों में जंग लगने की क्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं। डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। ठीक है, चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बचाने के लिए, मतलब ऑक्सीडेशन से बचाना, ऑक्सीजन के जुटने से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी होती है? चिप्स में जब कोई भी हम लोग कुछ भी खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, कुछ भी खाते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ मतलब खराब नमीपन नहीं आती है अंदर में। क्योंकि क्या होता है, बहुत दिन तक रह जाता है उसमें नमीपन नहीं आती या फिर ख़राब नहीं होता, ऑक्सीडेटिव नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस को ऐड किया जाता है। उसमें क्या करता है, नाइट्रोजन गैस को डाला जाता है, उसमें कोई भी ऑक्सीजन गैस नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है जिससे काफी क्षति होती, इस क्रिया को कहते हैं। मतलब बात सिंपल पूछा है कि लोहा का जो सामान होता है उसमें क्या होता है, जब जंग लग जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। मतलब इसको बस घुमा के पूछा, काफी क्षति होती है ये होता है, कुछ नहीं, लोहा में जब जंग लग जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, संक्षारण कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा अवकारक है? पिछला क्वेश्चन बोले ना, बार बार पूछता है, H2S क्या है, अवकारक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? पिछले स्लाइड में हमने बताया था श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, श्वसन उष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, ATP निकलता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है? कौन सा ऑक्सीकारक होगा? ऑक्सीकारक भी पिछला जो क्वेश्चन पूछा, ऑक्सीजन ही ऑक्सीकारक ना होगा, जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन ही ऐड करता है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण में जल विलयन किस प्रकृति द्वारा दर्शाया जाता है? जल एक्वस। ठीक है, सॉलिड, ये इसको S से सॉलिड को दर्शाया जाता है। ये लिक्विड, ये भी एक्वस सॉल्यूशन जो पानी में डाल के, ये लिक्विड प्रकृति का हुआ, ये लेकिन सॉल्यूशन का दर्शाया गया है ना। जल विलयन को, विलयन का जब आएगा तो एक्वस आ जाएगा, जब जल विलयन नहीं होगा तो सिर्फ L, और गैस को गैस। तो बच्चों ये आपका था बिहार बोर्ड का केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इसको अपने घर पे अच्छे से पढ़ें एक बार, और घर पे एक बार बैठ के बनाएं, और इसको एकदम अपने कॉपी में नोट कर लें। इसमें से हो सकता है कि अच्छे सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री का ही दूसरा टॉपिक लेकर के आएंगे, या हो सकता है बायोलॉजी का दूसरा टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, और बिहार बोर्ड के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।